नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सहरावत कंसल्टेंट सर्विस में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो का टॉपिक है इंश्योरेंस। और जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि इंश्योरेंस के ऊपर मैं एक पूरी सीरीज लेकर आ रहा हूं, तो उसी सीरीज का ये आज फर्स्ट पार्ट है। तो बेसिकली इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे 4 पार्ट इंश्योरेंस के। इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस कैसे काम करता है और इंश्योरेंस किसका हो सकता है, और लास्ट पॉइंट कवर करेंगे हम इंश्योरेंस कितने प्रकार का होता है। तो इस वीडियो में इन सब बातों का डिस्कस करेंगे, बाकी की बातें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस होंगी। तो आप वीडियो में बने रहो, और चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन का भी बटन प्रेस कर लो, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हो वो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो इंश्योरेंस किसी भी नुकसान या जोखिम से बचने का एक जरिया होता है। जैसे कोई भी व्हीकल जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, या कोई भी मकान जिसमें रिपेयरिंग का खर्चा आ गया है, या कोई भी व्यक्ति जो हॉस्पिटल में एडमिट है उसके अस्पताल का खर्चा आ गया है, इस प्रकार की जो भी आर्थिक हानि होती है उस नुकसान से बचने के लिए हम इंश्योरेंस का उपयोग करते हैं। तो इंश्योरेंस बेसिकली हमारे रिस्क को कवर करता है। अगर मैं बात करूं परिभाषा के हिसाब से कि भाई मेनली तो परिभाषा यही है, अगर किसी प्रकार का जोखिम या जो भी आर्थिक हानि है उसको कवर करने के लिए हम इंश्योरेंस का उपयोग करते हैं। तो इंश्योरेंस किसका हो सकता है? इंश्योरेंस टेंजिबल और इंटेंजिबल। इंटेंजिबल मतलब जो चीजें हमें दिखती हैं और जो हमें चीजें नहीं दिखती, उन सब चीजों का हम इंश्योरेंस करवा सकते हैं। जैसे किसी मकान, गाड़ी, किसी व्यक्ति का, इन सब चीजों को हम देख सकते हैं, तो इन चीजों का भी इंश्योरेंस हो सकता है। ना देखने वाली चीजें जैसे किसी की गाय की आवाज है, या किसी का सपोज करो गुडविल है, इस तरीके की जो चीजें होती हैं उनका भी इंश्योरेंस होता है। तो उन चीजों को भी हम कवर कर सकते हैं इंश्योरेंस के द्वारा। अगर इनमें भी कोई नुकसान होता है तो बीमा कंपनी उन चीजों का भी भुगतान करती है। तो बीमा कैसे काम करता है? बीमा बेसिकली बीमा कंपनी IRDA के थ्रू काम करती है। जो भी उसके रूल रेगुलेशन होते हैं उन्हीं को फॉलो करती है। तो बीमा कंपनी कुछ व्यक्तियों का डाटा इकट्ठा करती है जिनको एक ही वस्तु से होने वाला नुकसान होता है। एक ही वस्तु से जैसे कि एक ही प्रकार की हानि होने की संभावना होती है, तो उन लोगों से उस नुकसान से बचने के लिए कुछ पूंजी इकट्ठा की जाती है, जिसको हम प्रीमियम कहते हैं। तो उस प्रीमियम के द्वारा ही जब भी किसी व्यक्ति को नुकसान होता है तो उस प्रीमियम के द्वारा ही वो कंपनी उस नुकसान की भरपाई करती है। तो इस तरीके से लोगों को पैसा इकट्ठा करके कंपनी एक जरिया होती है, और उस नुकसान से बचने के लिए ही सारा काम किया जाता है। तो दोस्तों, आपको पता लग गया कि इंश्योरेंस काम कैसे करता है। और इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर भी जो देख रेख करते हैं, जिसकी गाइडलाइन इंश्योरेंस कंपनी को फॉलो करनी होती है, वो है IRDA, जो इंडियन गवर्नमेंट द्वारा रेगुलेटेड है। उसी के अंडर कंट्रोल काम करती है वो सब चीजें। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखकर ही इंश्योरेंस कंपनी काम करती है, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी हो। इंश्योरेंस प्रस्ताव क्या होता है? इंश्योरेंस प्रस्ताव जो इंश्योरेंस कंपनी होती है और जो पॉलिसी धारक जो बीमा परचेज करता है, जो खरीदता है, यानी कि कस्टमर, और जो इंश्योरेंस कंपनी होती है, उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है। और कंपनी एक बॉन्ड देती है, उसमें सब चीजें लिखित में होती हैं कि आपकी इन चीजों को कवर किया जा रहा है। फ्यूचर में इन चीजों से रिलेटेड अगर आपको कोई नुकसान होता है तो बीमा कंपनी उन चीजों को पूरा करके देती है, उस नुकसान को। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसको पॉलिसी, बॉन्ड, इनमें कई सारे मीनिंग होते हैं इसके। तो होता है, और इसमें बहुत सारी टर्म एंड कंडीशन होती हैं, उन्हीं से रिलेटेड ही बीमा क्लेम बाद में पास किया जाता है। तो इन सब बातों को ही ध्यान रखा जाता है, जो बॉन्ड के अंदर लिखी होती हैं उन्हीं के हिसाब से ही हम बाद में इंश्योरेंस क्लेम करते हैं। और इंश्योरेंस कंपनी इसी टर्म एंड कंडीशन के बेस पर ही आपको क्लेम पास करके देती है। तो उम्मीद है दोस्तों आप समझ गए होंगे इंश्योरेंस क्या होता है और कैसे काम करता है। तो अब इंश्योरेंस का हम लास्ट पार्ट कवर करेंगे कि इंश्योरेंस के कितने प्रकार होते हैं। तो इंश्योरेंस बेसिकली 2 प्रकार का होता है, जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस। तो अब बात करते हैं जीवन बीमा। जीवन बीमा के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान की जाती है। जीवन बीमा किसी भी व्यक्ति की मृत्यु या किसी की विकलांगता या किसी समय अवधि के बाद उसको एक सुनिश्चित राशि प्रदान करता है। तो जीवन बीमा सभी व्यक्तियों के लिए काम करता है। तो जीवन बीमा के 4 प्रकार होते हैं बेसिकली: संपूर्ण जीवन बीमा, टर्म प्लान, यूनिट लिंक प्लान और मनी बैक पॉलिसी। तो ये 4 इसके पार्ट हैं बेसिकली। तो इन सब के अंदर भी हम आगे बात करेंगे डीपली, इन सभी पार्टों के बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब बात करते हैं
गैर जीवन बीमा यानी कि जनरल इंश्योरेंस की। जो जनरल इंश्योरेंस की बहुत सारी कैटेगरी हैं। जनरल इंश्योरेंस के अंदर हम हेल्थ इंश्योरेंस को और मोटर व्हीकल इन सब चीज़ों को कवर करते हैं। तो गैर जीवन बीमा के कई प्रकार हैं, उन प्रकारों के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 पॉइंट पर है मोटर बीमा, नंबर 2 पर है अग्नि बीमा और नंबर 3 पॉइंट है इसका समुद्री यात्रा। उसके अलावा फिर है ट्रैवलिंग इंश्योरेंस, उसके अलावा मवेशी बीमा, पशु बीमा है, उसके अलावा फसल बीमा है, उसके अलावा हाउस इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है। तो इस प्रकार की जो भी इंश्योरेंस होते हैं वो गैर जीवन बीमा के अंतर्गत आते हैं। तो इन सब पार्टों को हम वीडियो के अंतर्गत कवर करेंगे और डीपली इनके बारे में जानेंगे कि ट्रैवलिंग इंश्योरेंस क्या होता है, कितने दिन का होता है, या फिर पशु इंश्योरेंस कैसे होता है, या उसके अलावा मैं बात करूं आग का जो अग्नि का इंश्योरेंस है वो कैसे काम करता है, या हाउस इंश्योरेंस कैसे काम करता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे और इनके बारे में हम ये भी देखेंगे कि इनके लिए कौन सी पॉलिसी बेस्ट होती है। तो गैर जीवन बीमा की जितनी भी कैटेगरी हैं हम उनको आगे डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट को पूरा डीपली क्लियर करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि इनमें कौन सी पॉलिसी बेस्ट रहती है और ये कैसे हम इसको आसानी से समझ कर ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट पार्ट में हम इन चीज़ों को कवर करेंगे धीरे धीरे, एक एक पॉइंट को स्टेप टू स्टेप। तो जब तक अपना ध्यान रखें। तो और वीडियो अगर लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर चैनल से नए जुड़े हुए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।